तो बताते चले कि सम्राट कैबिनेट की बैठक में 13 एजेंडों पर मुहर लगी है। सोनवारी परिहारपुर में 50,000 मीट्रिक टन क्षमता के अनाज भंडारण साइलो बनाने की मंजूरी मिली है। मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष का लाभ लेने के लिए वार्षिक आय सीमा बढ़ी है। पहले इस योजना का लाभ लेने के लिए परिवार की अधिकतम वार्षिक आय 2.5 लाख रुपए निर्धारित थी और अब आय सीमा को बढ़ाकर 4 लाख रुपए प्रतिवर्ष कर दिया गया है। तो बड़ी खबर जहां बताते चले कि सम्राट कैबिनेट की बैठक में 13 एजेंडों पर लगी मुहर। सोनवारी परिहारपुर में 50,000 मीट्रिक टन क्षमता के अनाज भंडारण साइलो बनाने की मंजूरी। वहीं मुख्यमंत्री ने उद्योग विभाग की भी समीक्षा की है। सम्राट कैबिनेट की बैठक में 13 एजेंडों पर लगी मुहर। और खबर पर जानकारी के लिए रुख करते हैं सहयोगी अस्मित का, सीधा जुड़ रहे हैं हमारे साथ। अस्मित, सम्राट चौधरी की बैठक में 13 एजेंडों पर मुहर लगी है, वहीं कई सारी जो साइलो बनाने की भी मंजूरी मिली है, क्या कुछ है जानकारी अस्मित? देखिए, सम्राट कैबिनेट की आज बड़ी बैठक हुई है और ये कैबिनेट की बैठक में सभी मंत्री मौजूद थे और मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में ये बैठक हुई है। 13 एजेंडों पर मुहर लगी है और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि बिजली उपभोक्ताओं को सम्राट सरकार बड़ी राहत देने वाली है। उनके लिए एक अलग से जो तैयारी है वो की जा रही है ताकि बिजली उपभोक्ताओं को जो परेशानी का सामना करना पड़ता था उससे अब बचा जा सकता है। इसके अलावा जो जिस तरीके की योजनाओं की शुरुआत हुई थी, नीतीश कुमार जब बिहार के मुख्यमंत्री थे और उन योजनाओं की गति बहुत धीमी थी, जिसके बाद सम्राट चौधरी जब उन्होंने मुख्यमंत्री पद की कमान संभाली उसके बाद से ही उन योजनाओं को रफ्तार देने के लिए कई बार उन्होंने खुद बैठक भी की थी। लेकिन आज के कैबिनेट की बैठक में उन योजनाओं पर भी बहुत फोकस किया गया है और जिनकी रफ्तार धीमी थी उसे जोर लगाने की बात कही गई है और बहुत जल्द उसे पूरा करने की बात की गई है। तो बहुत खास इसमें एजेंडे भी शामिल रहे हैं जिस पर आज मुहर लगी है, क्योंकि सम्राट चौधरी ने ये कहा है कि आने वाले समय में बिहार के युवाओं के लिए, उनके रोजगार के लिए भी सरकार बहुत फोकस करने वाली है। इस बार अलग से उन्हें बिहार छोड़कर पलायन नहीं करना पड़ेगा, दूसरे राज्य नहीं जाना पड़ेगा कमाने के लिए, तो इस पे भी ये बहुत फोकस किया है सम्राट चौधरी की सरकार ने। और आज की कैबिनेट की बैठक में रोजगार को लेकर भी बात हुई है जिसमें जो रिक्त पद है उन्हें भरा जाएगा और इसके अलावा जो जिन जिन विभागों में जो भर्तियां आती हैं उसमें जब देरी होती है, जिसमें पेंडिंग चला जाता है बहुत सारे पद, उसको लेकर के सम्राट सरकार बहुत सख्त नजर आई है और 13 एजेंडों में इन तमाम एजेंडों पर मुहर लगाते हुए सरकार ने कई बड़े और अहम फैसले लिए हैं जो बिहार के लिए, बिहार के लोगों के हित में होगा। जी, तो इस बैठक में तमाम सारे मुद्दों पर कहा जा सकता है कि तमाम ऐसे एजेंडों पर मुहर लगी है जिससे बिहार के लोगों को काफी सहूलियत मिलेगी, साथ ही युवाओं को भी ध्यान में रखकर जो है वो कहीं ना कहीं अहम फैसले लिए गए हैं। फिलहाल जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया अस्मित। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।